ज्यादा है डायबिटीज वालों को, या तो जो हीट बॉडी में ज्यादा है, जब पित्त बढ़ता है मतलब एसिड बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो वो ये जो विरेचन काढ़ा विरेचन काढ़ा पियोगे तो उनके साथ धनिया जीरा शरबत पियोगे और पेट की सफाई होती रहेगी, उससे थोड़ा कम होता है एसिड। बाद में शमन काढ़ा से कम होता है, बाद में ये जो रक्त मोक्षण काढ़ा से कम होता है। ये दो लंबे समय तक पियोगे तो वो एसिड कम हो जाएगा। ये रक्त मोक्ष काढ़ा है, ये सोते समय पिया तो चलेगा? बिल्कुल सही, दोनों मधु के साथ पीना। क्योंकि खाने में गैप रखना है तो मैं शाम को 5-6 बजे खा लेती हूँ, तो फिर वो शमन और उसमें गैप नहीं आता फिर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रात को सोते समय भी पी सकते। वैसे खाने के बाद 1 घंटे या तो खाने के पहले 1 घंटे आधा घंटे पिए तो अच्छा हो, पर और कुछ पीना नहीं तो रात को सोते समय पी लो, चलता है। वेट लॉस में 1-1.5 kg कम हुआ अभी इतने दिन में, पहले साल पेट नरम लग रहा, वेट लॉस नहीं हुआ। हीट ज्यादा होता है तो इसमें ही अगर आप समझिए बहुत हाथ घुमाते हो और दलासन बहुत करते हो, पाद वृत्तासन दोनों पैर बांधकर बहुत करते हो, तो इसमें तो कम होगा ही, आज नहीं तो पूरा होने के बाद होगा, है ना। अभी खाना खा लिया तुरंत इफेक्ट आ जाए उनका, मतलब ब्लड बन जाए या बॉडी बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे शरीर के जॉइंट्स खुल गए समझिए यहाँ का, तो खुला होने के बाद वहां से पहले खुला होगा और वहां पे जो जीवंत सेल्स है, लाइव सेल्स से उनकी डेथ हो जाएगी, यहाँ से खुलेगा तब टूटेगा, यहाँ से उनकी डेथ होगी। बाद में यहाँ से और यहाँ जो जुड़ा हुआ जो मसल्स थे, चर्बी थी वो, और यहाँ से वो खुलेगा तो यहाँ की पिघलेगी और यहाँ की पिघलेगी, पिघलने में समय लगता है। 1-2 दिन में 10 दिन में ज्यादा इफेक्ट आ जाए ऐसा नहीं होता, बाद में कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो भी कम होता चला जाए, या तो इंचेस में या तो केजी में सेल्स। ये काढ़ा हमेशा पीना पड़ता है इतना? नहीं, इतना नहीं पीना पड़ता। किसी को समझिए आपका टारगेट है तब तक थोड़ा थोड़ा डेली पियो, जब आप टारगेट पूरा नहीं करते हो, या तो सप्ताह में 3 दिन बराबर, वो तो आप ये पूरा होने के बाद 8 से 10 दिन में आपका डाइजेस्टिव पूरी तरह से वापस भर जाता है। सालों का खराब है वो निकल गया वो बात अलग है, पर ये तो 8 दिन में जितना खाओगे उतना पास नहीं होता, तो वो तो धीरे धीरे बढ़ जाता है सबका, मेरा हो या आप। तो उन्हें खाली रखना जरूरी होता है जब तक आपका टारगेट पूरा ना। बाद में सप्ताह में 1 दिन पियो, 15 दिन में 1 दिन पियो, जैसी आपकी इच्छा है। और हंसा दीदी चलो बाद में थोड़ा हल्की एक्सरसाइज। આજે તો સવારના ઉઠી તો હલકું, કાલે તો એવું હતું કે તાવ ચડી આવ્યો હતો, પછી રાતના એકદમ જ જાણે એકદમ ફ્રેશ થઈ ગઈ 9 વાગ્યા પછી, તો તાવ નહીં કાંઈ જ નહીં, પણ ઓલું કમરનો દુખાવો હતો એટલે સૂતી હતી કાલે. પછી આજે મને એમ થયું કે હું તો કાલે કાંઈ કરી નહીં શકું, પણ આજે એટલી ફ્રેશ જ છું એકદમ જ, એટલે એકદમ ફ્લેક્સિબિલિટી થઈ ગઈ છે બોડી, એકદમ જ આપણે એમ કહીએ ને એકદમ હલકું હલકું લાગે છે. હા, ચાલીએ છીએ તો બી મારું આટલું વેઇટ છે ને તો મને ફીલ નથી થતું કે આટલું વજન મારે છે, એમ થાય છે એકદમ હલકી થઈ ગઈ છે. કાલે તો એકદમ મારે હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી, પણ આજે પછી મેં છે ને તમે કીધું હતું ને અડધું તો અડધું જ લીધું છે આજે, આ કાળો સવારનો. બરાબર, બાકી और किसी ने सुना नहीं। बोलिए ज्योत्सना दीदी, कुछ कहना चाहोगे? सर मेरे को बहुत मैं
वो पेन के कारण मैं सोती रहती थी, ज़्यादा एक्सरसाइज मेरे से। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट करो। सर पेन के कारण मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, लेकिन अभी एनर्जी नहीं, लेवल बढ़ बराबर है। गई है। जब दिखाई देते हो अच्छी मेहनत कर। सर एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई है और वेट भी मेरा कम हो गया है, मेरा 1.5 जितना कम हो गया है। इनफैक्ट मेरे को पंचकर्मा की दवा भी नहीं मिली है अभी तक, लेकिन आप जो अच्छे से वो अनुलोम विलोम का जो मेडिटेशन कराते हो दोपहर को और सुबह को हो जाता है, तो उससे बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, तो वापस एनर्जी रीगेन हो जाती है। और एक्सरसाइज भी पहले नहीं होती थी, वो बहुत थक जाती थी। अभी स्टेमिना भी बढ़ गई है, अभी एक्सरसाइज सब हो रही है, अभी कोई भी रुकावट नहीं आती है बीच में। अच्छी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन एनर्जी नहीं था, तो अभी एनर्जी आ गई। हाँ, वो अनुलोम विलोम दे देता है हाँ। एनर्जी। और सर आप जो घुमाते हो ना सब तो उससे थोड़ा थोड़ा और एनर्जी बढ़ती रहती है। वो आप बहुत कंपैशनेटली, आप स्लोली स्लोली सबको लेते रहते हो। इतना टाइम 100 टाइम्स 200 टाइम्स अभी इतना एनर्जी बढ़ गया है कि पूछो नहीं। वो बहुत मज़ा आता है। वो 100 टाइम्स 200 टाइम्स ऐसे करते हैं तो पूरा अभी एकदम बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल हो गया है और एनर्जी भी बढ़ गई है। अच्छी बात है। और मतलब ऊपर से फायदा वेट। भी हो रहा है, साथ में थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होगी। हाँ सर, अभी तो वो तो उल्टा, अभी तो काढ़ा भी नहीं आया। जब काढ़ा आएगा तो क्या पता कि किधर हाँ, तक पहुंच जाएंगे। शायद आपको बॉम्बे कहाँ दूर है। हाँ। और इसमें ऐसा होता है, तब तब अपने बुद्धि के लेवल से शरीर को तंदुरुस्त रखने का प्रयत्न करते हैं। सबका अलग अलग होता है और सबको ऐसा लगता है कि मैं सब बहुत ही मेरे शरीर का ख्याल रखती हूँ, रख रहा हूँ। सबको ऐसा हो नहीं क्या, मैं तो डेली वॉक करने चला ही जाता। और सर वो सबसे बड़ी बात तो मेरे को जो ट्यूमर में इतना सारा पेन था, वो पेन मेरा गायब हो गया, पूरा गायब हो बहुत गया। बहुत अभी तक अच्छी तो बात। दवाई चालू भी नहीं की और पेन गायब हो गया, बोलो। बहुत अच्छी बात है। वो आगे जो शरीर शुद्धिकरण की औषधि भी उसमें काम करती है। कितना पेन था, इतना पेन था, मैं कर ही नहीं सकती थी। अभी तो कुछ भी, जैसे माना बोले ना कि कुछ है ही नहीं, एकदम हल्की, एकदम हल्की हो गई। और नीम के पत्ते का रस पीना शुरू किया? नहीं सर, नहीं किया, क्योंकि आपकी दवाई चालू थी। आप बोलो तो वो भी चालू कर दूं। वो सबसे बेस्ट होता है, बाद में ठीक सब है, अच्छा होता ठीक है सर। वो नीम का पत्ते का रस कैसे करने का है? है। बस नीम का पत्ता मिक्सर में डाल दो, और उसका रस छान करके छान कर रस करके पी लो। ठीक है सर। थोड़ा अगर काला नमक डालना है तो डाल दो, थोड़ा हींग डालना है तो डाल दो। ओके, वो बस भी पी लेते हैं। वो बेस्ट है। सबसे अच्छी, करोड़ रुपए का खर्चा करो इससे वो अच्छा है। ठीक है सर, वो भी कर लेती। और सर अनदर थिंग इज़ कि मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। अभी मैं पूरा एकदम माना फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल्स पे ही पूरा रहती हूँ। अभी अनाज पूरा छोड़ दिया है। अच्छी बात है। मीठी चीजें सब बंद कर हाँ, दिया। वो मीठा भी बंद ही है, लेकिन अभी वो सॉलिड्स भी बंद कर दिया, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था ना, और इसके लिए वो भी बंद कर दिया। अभी अच्छी सिर्फ बात। सूप और जूसेस पे ही रहती हूँ। थोड़ा बहुत भूख लगता है तो थोड़ी बहुत खिचड़ी ले लेती हूँ, दूसरा सब ऐसे ही रहता है। अच्छी बात है। तो अभी मतलब शरीर को संभालना शुरू कर दिया। यस सर, बहुत अवेयरनेस आ गया अभी। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई तो और ऐसा। और अभी आपने जो मेंटेन करा है ना, तो अभी खाने को भी इच्छा नहीं होती है। अभी सिर्फ खिचड़ी ही थोड़ी बहुत, कल भी 1 वाटी भर सिर्फ खिचड़ी ली थी। पहले तो बहुत सारा खाती थी, अभी तो इतना भूख भी नहीं लगता है, भूख ही पूरी मिट गई। अच्छी बात। तो वेट भी कम हो जाएगा। अल्पा कुछ कहोगे? बहुत अच्छी बात है, फायदा हुआ। अल्पा नहीं लगता तो હવે બંને પગ બાંધો। आज हल्की कसरत લઈ ली, थोड़ी हैवी લઈ લીધી है ना। धनुरासन એટલે हैवी થઈ જાય। हाँ, भुजंगासन
ભુજંગાસન હેવી ના થાય. તમે આમ લાગતું કે અમે કરીએ છીએ એવું કરો તો કઈ હેવી ના હોય. આમ કરો તો હેવી થઈ જાય. तो दोनों पैर को बांधो. आज हल्की एक्सरसाइज. जैसे बांधा हुआ था वैसे ही बांध. इतनी मेहनत के बाद बेस्ट एक्सरसाइज होती है. अगर पैरों में कहीं पे भी तकलीफ, हिप जॉइंट से लेकर पैर की अंगुलियों तक कहीं पे भी तकलीफ है तो एक काम का होता है. जंघाओं में खालीपन, पैर के गोले की तकलीफ, पैर के गोले की नसें सूखना, पैर का गोला किसी भी तरफ से जो हिप जॉइंट है वो खराब होना, घुटने में गैप, घुटने का लिगामेंट का प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम, हील पेन, एड़ी का दर्द, एड़ी की हड्डी का बढ़ना, पैर के तलवों में जलन, पैर के अंगूठे अंगुलियों में स्टिफनेस, पैर का अंगूठे और अंगुलियों का कालापन है ना. ये शायद 17 दिन पूरा होते होते आपकी पैर की अंगुली आपको अगर पता हो काली थी तो व्हाइट हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी, मतलब स्किन कलर की वापस हो जाएगी. अगर आपने देखा हो तो आप सिर्फ देखते हो तो नाखून को देखते हो कि मेरे नाखून पैर के कैसे हैं. ब्यूटी पार्लर वाली जाते हो तो अच्छा कर देती, वापस खराब होता है तो जाते हो. तो अगर पैर की अंगुली के जॉइंट है वो काले है तो 17 दिन में वो स्किन कलर के वापस वहां अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेट होने लगता है. वो ही जाता है 17 दिन में, वो ही जाना चाहिए. वो कोई करके नहीं देता. आप कितने भी पैसे दे दो, हाथ की अंगुलियों का ये जो रहता है ना, ये काला होता है बहुत सारे लोगों का, और वैसे अंगुलियां भी काली होती है तो व्हाइट हो जाता है. ब्यूटी पार्लर वाली घिस के बाहर से व्हाइट करती है या तो केमिकल से करती है या अंदर से सफाई होने से और प्राणायाम से हो जाता है. पैर के पंजे घुमाए, चलो गोल गोल, मैं भी घुमाता. अब ध्यान में क्या रखना है, घुमाओ. अभी शुरू करो, मैं 1-2 मिनट में आता, तब तक आप घुमाओ. बाद में मैं बताता हूँ कैसे घुमाना. पैर के બંને સાથે ગોળ ફેરવવાના છે. हाँ, पंजा गोल गोल बस. પંજા જ ખાલી, પગ નહીં. પગના કાંડા માંથી ગોળ ગોળ પંજા ફેરવવા. ઓકે ઓકે ઓકે. હલકી કસરત. પણ હું આવું પછી બીજી થોડી કઈ વસ્તુ સહેલી હોતી નથી એટલે મેં કીધું કઈ અઘરોમાં હોય તો એ સમજી લો. હલકી मतलब હેવી એક્સરસાઇઝ લીધી એટલે એક્સરસાઇઝ હલકી લેવી જરૂરી હોય. જી જી. પણ છે આ બહુ હેવી જ છે. હું આવું પછી કહું એમ જ કરવાની છે, એમાં કઈ બદલવાનું નથી. અત્યારે તમારી મરજી પ્રમાણે કરો. સાસુમાં બહાર ગામ ગયા છે એટલે જે કઈ બીજા મગાવે મગાવી લો 2 મિનિટ, હે ને. રીતિબેન ઊભા બેઠા છો ને એની બદલે આડા બેસો તો તમારા પગ દેખાશે. કાંઈ જ નથી દેખાતું.